कल पासा खत्म हुआ था, डबल पासा, सिंगल पासा। चलिए लिखिए, सिक्का, प्रायिकता। प्रायिकता क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। दूसरा नाम क्या है? संभाविता, संयोग, चांस। बातचीत कम, लगाई हेडिंग। सिक्का, सिक्का क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्वाइन। क्या बोलते हैं? क्वाइन। सिक्के रहेगा तो क्वाइंस, क्या कहेंगे? क्वाइंस, क्वाइन। अब तुम्हारे सवाल में वो जो क्वेश्चन पूछेगा सिक्का से, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, मैक्सिमम कितने सिक्के सवाल आएंगे? बिहार बोर्ड एग्जाम में कितना आएंगे बुआ? 3 सिक्के से सवाल आएंगे। सिंगल सिक्का, सिंगल क्वाइन, डबल क्वाइन और ट्रिपल क्वाइन। डबल सिक्का, 3 सिक्का और 1 सिक्का है। अच्छा बताओ, अब एक सिक्का को 2 बारी फेंक दें, एक सिक्का को 2 बारी फेंके, या 2 सिक्का को 1 ही बारी फेंके, दोनों बात बराबर है कि नहीं? बात बराबर है। बस ये देखना है कि फेंकाया को बारी, 1 बारी फेंका या 1 ही सिक्का है, तब तो एक ही घटना हुआ। 2 सिक्का है, 1 बारी फेंका है, समझो कि 2 सिक्का फेंका गया है, या 1 सिक्का को 2 बारी फेंको, बात वही है जो 2 सिक्का को 1 बारी फेंको। ठीक, तो ऐसे भी समझ में आएगा। चलिए, तो सिक्का, अरे चुप रहो। अब सिक्का कभी देखा है? एक सिक्के के कितने पहलू? 2 पहलू, चित और पट, नहीं यानी हेड और टेल। ऊपर को अगर चित मानते, नीचे क्या मानना पड़ेगा? पट। एकदम याद रखना है, सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक ऊपर के बोलते हैं चित, नीचे क्या बोलते हैं? पट। या ऊपर वाला का पट, नीचे वाला क्या बोलेंगे? चित। यानी इसको बोलते हैं हेड, HED, हेड। इसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब भले पूछ होता है, लेकिन टेल समझना है, हेड और टेल। कौन सी है? देखिए पहले की है कहाँ? हाँ, तो लेके आते यहाँ पर, यहाँ से हम देते कितना जाता नीचे। हाँ, अच्छा चलो भर ले आया है। हो गया। चलिए, एक सिक्का में 2 पहलू, दुइयो सिक्का में दुइयो पहलू होगा, 2 कर 2 कर, यानी होगा तो चित और पट। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर कभी कभी यहाँ बुला जाता लोग सब, चित कहो कि पट कहो, पट कहो चित कहो, उससे मतलब नहीं। लेकिन ओरिजिनल में चित मतलब हेड होता है और पट मतलब टेल होता है। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, कोची मतलब क्या होता है? मतलब है कि 2 गो है ना, ये चित होगा तो ये पट होगा, ये पट होगा तो चित होगा। अब उस टाइम में कि परीक्षा में क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, किसको माने, एच को माने चित कि पट को माने, उससे नहीं, क्योंकि यहाँ बराबर घटना घटती है। अगर 6 है ना बुआ, तो 3 को चित होगा, 3 को की होगा? पट होगा। इसलिए तू चित के मानो पट, चाहे पट को चाहिए, उसे मतलब नहीं, सवाल बनेगा, आंसर सटीक आएगा। ठीक ना? लेकिन तो अभी थोड़ा सा जान लेना है कि हेड मतलब चित होता है और टेल मतलब पट होता है। तो आज के बाद याद रखना है कि एच को मतलब चित समझना है, टी को क्या समझना है? पट समझना है। कोई दिक्कत है कि नहीं? तो समझना आप सिक्का, एक सिक्का को अंग्रेजी में क्वाइन कहते हैं। इस सिक्का लिखा है सही कि नहीं? गलत है ये? विद्यालय और किसी तरह तरीका से लिख सकते हैं। देखो, एक मतलब होता है आधा को, ठीक है? एक सिक्का को एक बार उछाला जाए या फेंका जाए, उछाला जाए तो कुल संख्या ना बुआ 2 को प्राप्त होती है। इसको याद रखना है, क्योंकि सूत्र में क्या है? संभावित संख्या बटे कुल संख्या। तो सिक्का से लेकर नीचे में कुल लगाएंगे। एक सिक्का फेंकेगा तो 2 लिखेंगे, 2 सिक्का फेंकेगा 4 लिखेंगे, 2 4, और 3 सिक्का फेंकेगा तो 8 लिखेंगे। 2 टू द पावर n होता है सूत्र का। तो बोलिए कौन कौन? बोलिए, एक एगो चित आएगा, एगो क्या आएगा? पट। और जब कल पासा फेंके थे एगो तो 6 आया था ना, 1 2 3 6 आया था कि नहीं? और जब 2 को फेंके से कितना आया? 36, 1 1 1 2 ऐसे ही आया 36। तो ऐसा ही याद रखना है, एक सिक्का को एक बारी फेंकेंगे, हो सकता है कि चित आ जाए, हो सकता है कि पट आ जाए। दोनों आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 सिक्का है ये ना है। 2 सिक्का रहता हो सकता है पहला पर भी चित आ जाए और दूसरा पर भी क्या आ जाए? चित। यहाँ सिक्का को है, अरे सिक्का को है, सिक्का एक है, या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। तो कुल संख्या कितनी आने का है? 2 गो। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। एक सिक्का में को गो? 2 गो। वैसे बुआ 2 सिक्का में जब 2 सिक्का को, जब 2 सिक्का ने बुआ यहाँ सिक्के हो जाएगा, जब 2 सिक्के को एक साथ मतलब कि जौड़े करके, जौड़े
जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए, उछाला जाए तो कुल संख्या बोलो कोगो 4 गो, कुल संख्या कोगो 4 गो। देखो ऐसा रखना, एक सिक्का में 2 गो, एक सिक्का में 2 गो, दूसरे सिक्का में 2 दूनी 4, तीन सिक्का में 6 न, 1 दूनी 2, दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, यानी एक सिक्का रहेगा ना तो पावर 1 लिखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 सिक्का 2 दूनी 4, तीन सिक्का 3 दूनी 6 न, 2 दूनी 4 दूनी 8, और पासा वाला आएगा, कहेगा ना एक पासा तो 6 पर पावर 1 तो 6, 2 को पासा 6 छक्का 36, 3 सिक्का 216, 4 गो और गुना कर देंगे। कोई दिक्कत जी नहीं तो बोलिए 2 सिक्का को फेंकेंगे एक साथ तो कुल संख्या को आएगी 4 गो, लेकिन ध्यान रहे अब को सिक्का हो गया 2 गो तो जौरे रहेगा। इससे पहले कल बताए थे 2 को पासा तो जौरे लिखे थे ना, अब लिखते बताओ पहला पर चित आ जाएगा, कॉमा दूसरे को पर चित आ सकता है कि नहीं, तो बोलो एच लिखे ना, कॉमा दे के ब्रैकेट में लिखे क्योंकि दोनों जौरे है, साथ ही फेंके हैं, नहीं समझा। चलिए ऐसा तो हो सकता है कि पहले का पर सर चित दूसरे का पर पट, पहले का पर पट दूसरे का पर चित, देखो 4 को हुआ, एक और कौन बचा टी टी, बोलो और घटना हो सकती है नहीं, तो ई मत गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ना, 1 2 3 4 कोई घटना हुआ 4 को हुआ। तो बताइए देखिए 2 को चित 2 को पट भी है ना, एगो एच टी तो एगो टी एच है कि नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, एच एच माने चाहे टी टी माने, तो टी के मान लो पट तो भी सही होगा क्वेश्चन, तो भी सही हो जाएगा आंसर, एच को मान लो तो भी सही हो क्योंकि बराबर बराबर है कि नहीं। चलिए अब इसको लिखना है कि इसको लिखना तो है ये रे, मिटा दे चितपट। अब थोड़ा सा 3 सिक्का ला समझ लेते हैं, जब 3 सिक्के को बताओ को 4 सिक्के को फेंकें कितना आएगा, 8 में गुना करो दूसरा 16, 5 सिक्का के 16 5 80, 16 दूनी 32 पगली जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो बोलो कुल संख्या को बस यहीं तक स्टॉप हो जाना, यहीं तक थोड़ा सवाल में आएगा। ऐसे बोला 1 2 1 2 आता 3 वाला कभी रेयर केस में दे देगा। बोलिए जी कोई तो चीत 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 बताओ 3 को ब्रैकेट में कहा लिखे, क्योंकि 3 सिक्का को एक बड़ी, तो ऐसा तो भी हो सकता है कि पहले को पर चीत दूसरे को सिक्का पर चीत और तीसरे को पर चीत। चलिए ठीक है, अच्छा ऐसा तो हो सकता है सर दूसरे को दोनों पर टी टी आ सकता है, अच्छा ऐसा हो सकता है सर एच टी एच फिर आगे टी बीच में टी फिर इधर टी, बोलिए 4 को हुआ रे, देखो एक उल्टा ही अच्छा एच एच टी तो टी टी एच ना होगा, और कोई बच्चा है क्या बताओ, बच्चा ले बंदरी एच देंगे ना टी टी दे देंगे, इधर एच देंगे इधर टी टी, कहाँ है बच्ची बताओ तो, कहाँ एक ही है, दोनों एक ही है, यहाँ उल्टा लिखाया है टी वही लिख रहे थे, लिखा गया था दूसरा, फिर कहेगा है ये लिख ले है नहीं लिखल है, दोनों में अंतर है कि हम ही जानते हैं सर, ये दोनों पहले का पर अच्छे है, ये दोनों लास्ट पर अच्छे, अंतर है कि नहीं, बोलो इसके अलावा और हो सकता ही है नहीं 8 गो, ऐसे पहले वाला वीडियो में भी समझाए थे, अगर देखोगे तो बहुत क्लियर हो गया होगा, अभी कन्फ्यूजन जंग तंग सब साफ चौक हो गया होगा। कोई दिक्कत किसी को है, आप खाली बच गया क्या ताश वाला, इसको उतारिए 2 मिनट में। इसका याद रखना सूत्र 2 टू दी पावर n, n सिक्का के लिए क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर n, स्टॉप करना है। चलिए अब 2 को पॉइंट को याद रखना है, जैसे देखो एक होती है निश्चित घटना, यानी घटबे करेगा, श्योर क्या बोलते हैं इसको, श्योर, प्योर नहीं श्योर, प्योर मतलब शुद्ध हो जाता है, ये होता है ये क्या था श्योर मतलब निश्चित, ये होता है अनिश्चित, यानी अगर ये चीज़ है और उसका घटना घट गया तो निश्चित हो गया। अब ये चीज़ उसमें है ही ना, उसका सवाल पूछा क्या घटेगा नहीं घटेगा, जैसे कहेगा कि बताइए एक थैला में 4 गो गेंद है, को गेंद है 4 गो गेंद है, एगो लाल एगो काला एगो नीला एगो पीला, कहेगा उजला निकालिए पड़ेगा, उजला निकलेगा, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित, यानी उसको अनिश्चित को ही बोलते हैं असंभव, जो संभव है ना वो पूछ रहा है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछता है असंभव घटना की प्रायिकता 0, अधुआ बोले ना जी है ना, याद रखना है, ऐसे 1 नंबर पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ऑप्शन रहेगा 1 2 3 कोई नहीं, कुछ होता है 0, हाँ कोई नहीं है ठीक है कोई नहीं, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, निश्चित है तो 1 होगा और अनिश्चित है तो 0, आज हो गया, लिखिए तो लिखिए नोट करके, निश्चित घटना की प्रायिकता
एक होती है, एकदम याद रखना है क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन है। हाँ, असंभव, असंभव को ही बोलते हैं अनिश्चित। घटना की प्रायिकता 0 होती है, एकदम याद रखना इसे। सिक्का खत्म, पासा खत्म, ये भी खत्म, बच गया ताश, प्लेइंग कार्ड। जल्दी ताश शुरू करने जाए, लिखिए जल्दी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता सवाल छूटना नहीं चाहिए, वो 10 नंबर के पूछेगा पेपर में, छूटना नहीं चाहिए। एक गलती होगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन 10 में 9 बनाना जाना चाहिए। काहे 10 में 10 नहीं बनेगा, इजी इजी क्वेश्चन रहता है। ये देखा एगो थैला में 20 गो गेंद है, काला नीला ऐसे ऐसे पूछेगा, फलना पैदा इजी है ना, कुछ है रे वो जकर पूछेगा ऊपर टोटल नीचे, आ कत्ता चौक रहेगा तो काट देना है। नहीं समझे, कत्ता मतलब तलवार, कत्ता। एलसीएम बकरी होता है, एचसीएफ कटार होता है, एचसीएफ एलसीएम को काट देता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हैं, चलिए ना देरी। लिखिए, क्या लिखे हैं यहाँ? ताश। ताश को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड। कार्ड CARD, ठीक है ना? चलो प्लेइंग कार्ड सही तो रहे, निकलता सही। चलिए, सब चीज में समझना टोटल कितना होता है, क्योंकि नीचे में क्या रहता है? टोटल, संभावित संख्या बटे कुल संख्या। तो क्वेश्चन यहाँ सीधे पूछे, इसमें जोकर को नहीं लेंगे, जोकर के छोड़ देंगे ना वो तो 52 पत्ता होता है, 53 नहीं लेना है। सवाल तो वहाँ आएगा जोकर से रिलेटेड नहीं रहता है, वहाँ पहले हटा देगा। 52 पत्ते को अच्छी तरह से पीस दी गई है, फेंटी गई है, हम लोग ध्यान में बोलते हैं पीस दी गई है, समझे कि नहीं? क्या करते हैं? अरे ऐसे 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 पीस गया, ले काट, नहीं समझे? तो ताश में वो पहले तो याद रखना है कि ताश में कुल कितने पत्ते, बस बस यही याद रखना, ताश में कुल कितने पत्ते हैं? 52। 52 को वो 4 भाग में बांट दो, तो 4 आदमी खेलता है, मैक्सिमम जितना खेले छोटा मोटा उस मतलब 4 भाग में बांटते हैं। तो ये 52 पत्ते को हम 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? पहले याद हुआ कि ताश से सवाल जब आएगा तो नीचे कितना लेंगे? तो 52 लेंगे। कितना लेंगे? 52। लेकिन हाँ, सवाल में रहना चाहिए कि 52 पत्ती को पीसा गया है, 52 पत्ती को फेंटी गई, तब ना 52 लेंगे। कहेगा 5 पत्तों को फेंटी गई तो 5 ही लेंगे, जितना फेंटेगा उतना लेंगे। नहीं रहेगा कुछ सवाल में लिखा रहेगा कुल पत्तों, 52 पत्तों को तो 52 लेंगे, वो देखेंगे सवाल में क्या रहेगा। ठीक, तो कुल पत्ते कितना हो गया? 52। 52 को 4 भाग में पहले बांटते हैं, 4 भाग में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। बताओ हिस्सा तेरे को होगा कि नहीं? इसमें भी तेरे पत्ते, इसमें भी तेरे पत्ते, इसमें भी तेरे पत्ते। ठीक है, पत्ते तो तेरे को हो गया सर, लेकिन बताइए ना कि नामा पहले की है, ई ग्रुप के नाम की है, ई ग्रुप के नाम की है, ई ग्रुप पे 4 नाम की है, ई ग्रुप के क्या नाम है? बोलो। तेरे चौका 52 ना हुआ जी, 52 गो तेरे 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 तेरे। ठीक, हम जानते हैं पर लेकिन खेलने नहीं जानते, लेकिन हमारे चलवा इतनी इतनी सब सीख गया, खेले ले बैठ जाता, पता नहीं समझ में नहीं आता है। नाला पर दहला, लाल पर की बेगम, फनीश्वर नाथ रेणु। चलिए समझे क्या है? देखिए एक बात और बताते हैं, जरूरी नहीं कि सर पहला नाम होगा वही, यहाँ हुआ नाम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये बात बोले थे ना। जरूरी नहीं कि तुम इसी ऑर्डर में लिखना कि पहले में यही होगा, लालेपन होगा, कालापन होगा, नहीं, कैसे लिखना, बस 4 ग्रुप के नाम लिखना है। थोड़ा पेपर में पूछे, थोड़ा सवाल देगा सीधे, हम लिखते हैं। बोलिए लाल पान, यानी पहला ग्रुप के बोलेंगे वो लाल पान, लाल पान, लाल पान जैसे लिख दो काला पान, नहीं झौसल पान। बोलिए काला पान, हुकू आए, चिड़िया, चिड़ी, ईंट, क्या होता है? ईंट। बोले किसी को दिक्कत है तो बोलिए। काला पान को ही हम हुकुम बोलते हैं, हुकुम चलेबू का रे सजनी। लाल पान, काला पान, चीरी, चीरी गलती कर दिया, और ईंट, ईंट को बोलते हैं अंग्रेजी में डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। चलिए छोड़ दीजिए। लाल पान, काला पान, चीरी, ईंट। पहले सुनिएगा ध्यान से, लाल पान के को पत्ता, तेरे पत्ता, एकदम याद रखना कि सॉरी पहला ग्रुप के नाम है लाल पान, लाल पान के को पत्ता, तेरे पत्ता। दूसरा नाम है काला पान, एक को पत्ता, तेरे पत्ता। ये है चिड़िया, इसमें भी तेरे पत्ता। हम क्वेश्चन पूछे, ईंट के को पत्ते, काला पान को पत्ते,
लाल पान के को पत्ते, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फिगर भी समझ लेते हैं। लाल पान है ना बुआ, तो एक फिगर ने लाल रंग के रहता है, मतलब कलर पूछेगा तो लाल रंग समझना है। यानी एक रंग ने बुआ, रंग पूछेगा तो बोला कि ललका रंग होता है, यानी अरे रेड आ रखना, रेड यानी कलर बता रहे हैं। कभी कभी कलर से भी क्वेश्चन पूछता है। लाल पानी की जो पत्ता होता है टोटल 13, ये किस कलर का? लाल रंग के। यहाँ की लिखे कलर, रंग मतलब लाल। ये होता है ब्लैक, ब्लैक। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। ये कैसे होगा? रेड। कैसे याद रखना है? ईंटा पकने के बाद लाल हो जाता है, ईंटा लाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनना ध्यान से, एकदम गौर से, गौर फरमाना है। थोड़ा सा कर फिगर देखते हैं। कभी पान खाया है जी? पान खाया, दुकानदार डंटी काट के देता है। तो लाल पान तो, और मुंह में लाल पान के मतलब समझना। हाँ, एक और नाम है लाल पान के, एक नाम है पान। ये मत सोना सर काला पानी के भी पान करें, नहीं। पान खाते हैं तो लाल होता है, तो समझना कि पान को ही लाल पान समझेंगे, काला पान को काला पान ही समझेंगे। काला पान को पान नहीं समझेंगे, काला पान का दूसरा नाम हुकुम है। बस लाल पान कहो या पान कहो, बात की है। क्या पान को काला पान समझेंगे? नहीं, काला पान को हुकुम समझेंगे, क्योंकि वो सवाल ऐसे पे दिले है। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दी गई है। बताइए पान की प्रायिकता। अब विद्यार्थी हड़बड़ा गया, भूकंप आ गया। पान मतलब कोचिरी काला पान नहीं, पान मतलब लाल पान। यानी तेरे पता लेना है, तो पता तेरे पता, क्योंकि पान मतलब खाते हैं तो लाल होता है, लाल रंग की कोची है लाल पान। यानी लाल पान और पान क्या है? एक ही है। अभी मैं सुना सर लाल पान, देखो पान पीछे में जो पान है, देखो यो पीछे में, पीछे आगे भी आगे पीछे कर देगा। नहीं, याद रखना कॉन्सेप्ट क्या, पान खाते हैं तो लाल होता है, तो लाल पान कहो या पान कहो, बात की है। पान खाते तो काला होता है, काला पान कहेंगे? नहीं कहेंगे। भले लाल होवे न हो, लेकिन हल्को लाल होगा तो होगा, होता है जी कि नहीं? हाँ, अब बताओ पान जब खाएंगे ने बुआ, जाएगी ने दुकानदार के पास, तो डंटी काट के देगा, डंटी काट के देगा। तो एक फिगर में रहना कि पान तो होता है, लेकिन दिल नियर होता है। कैसे होता है? दिल, इसमें डंटी नहीं होता है, बस ये लाल रंग कैसे रहेगा भारत, ठीक है। चलिए, काला पान में बुआ दिल होता है, लेकिन इसमें डंटी होता है, ये से भरा रहेगा, समझ गई ना? एक ही है चीनी, ऐसे जैसे बस ऐसे करके बनाता है। ईंट, क्या जरूरत है कैसे रहे, समझो ना, ऐसे है ले, ऐसे रहता है, ठीक, ऐसा ही रहता है। देखो बोलो कर हो सर नजर नहीं हट रहा तो रेडा पर से भी, इतना सुंदर ना है। चलिए ये ठीक ठाक है, लाल रंग का ना। चलिए याद हुआ, फिगर से लेने का ना मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा फिगर आएगा, लड़का करका नहीं, बस बता दिए कि अगर कोई पूछे डंटी नहीं है सर, लाल पान डंटी है तो काला ईंटा उल्टा, ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमंड, उससे मतलब नहीं। बताओ अब एक क्वेश्चन पूछे, बताओ ताश में कुल कितने ऐसे पत्ते हैं जो कि लाल रंग की होती है? हो गया गलती, 26। यही मत बोलना लाल रंग के, तो लाल पान में तेरे बोल नहीं। हम क्या पूछे, ताश में कितने ऐसे पत्ते हैं जो लाल रंग के होते हैं? हाँ, लाल रंग के बोलो, ललका मतलब समझिए कि लाल पान नहीं, मतलब कलर, पत्ता की कलर। तो तेरे को लाल पान में है और तेरे को ईंट में है। क्वेश्चन घुमा पूछ रहे था बुआ। 26 को काला, वेरी गुड। चलिए अब बात करते सर, ये लाल पान में पतवा का नामा की है सबके, एक बाल बच्चा के, एक रुको पहले बताते हैं। एक बात बोले, एक अगर लिख देंगे, लिख लेंगे अपने से, बोलिए महाराज पीछे सब कुछ हो ही, फिर नाम होगा ये लाल पान के, लाल पान के, लाल पान के, लाल पान के, लाल पान के। इसमें क्या हुआ? काला पान, नाम सेम, नाम सेम। चलिए लिखते हैं, देना ध्यान से। एक रहेगा लिखल, एक नहीं रहेगा, उसको वहां पर ए रहता लिखल, ए रहता है ना, ए रहता लिखल, ए ऐसे लिख देते, समझना ना। एगो पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, चार पत्ता, 5 6 7 8 9 10ला, फिर जे के क्यू, राजा रानी गुलाम, क्यू से रानी, के जे से गुलाम, वही हुआ बादशाह बेगम गुलाम। क्वीन मतलब रानी, जे के क्यू समझ लो, तो बोलो ये नहीं रहता, समझना ए रहता है। क्या रहता है? और ऊपर है नीचे, उससे क्या मतलब है? हम ऊपर देंगे, बोलो की लिखल है ए, क्या है ए, तो यहां से समझना एक्का, दूसरे दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छठा, सत, अठा, नहला, दहला। यहाँ तक दहला समझ आइए। देखो लिखने से फायदा नहीं है, समझना है कि सर ए को एक्का बोलते, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजा, छक्का, सत्ता, अठा, नाला, दहला। फिर 11 12 13 नहीं होता है, 11 को बस यहाँ से 3 पत्ता होता है, बस 1 2 और 3। एक के बोलेंगे बादशाह, क्या बोलेंगे? बादशाह, बादशाह मतलब राजा, तो किंग बोले कि के रहता है। उसके बाद बादशाह तो रानी होबे करेगा, तो क्यू बोलेंगे,
सॉरी बेगम, ये क्या बोलेगा गुलाम, क्या बच गया, अब गुलाम को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी। अब रुको पहले ध्यान से, ये तीनों को फोटो होता है, फोटो रहेगा ऐसे राजा रानी गुलाम के, तो 3 गो फोटो एकरो में, 3 गो फोटो एकरो में, 3 गो एकरो में, कुल को फोटो हुआ 12 हुआ रे। क्वेश्चन पूछता है फेस कार्ड की संख्या जिसमें फोटो रहे, इसमें फोटो रहे, समझी, क्या क्या फोटो रहेगा, राजा रानी गुलाम के, ठीक है। तो 3 फोटो 3 फोटो 3 फोटो 3 फोटो, उसको बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, तो एकदम याद रखना कि फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। कौन कौन, तो बोलना राजा रानी गुलाम, लालो पान में, एकरो में, एकरो में, एकरो में। हम क्वेश्चन पूछेंगे तब तो अपने सेट हो जाएगा माइंड में, नहीं खूब पूछते हैं इन्होंने फंसा उसा क्वेश्चन, तब याद हो जाएगा। बताइए अब पूछे हम, इसे देखो ध्यान से, ये क्या कर हुआ लाल पान के, ऐसे क्या कर होगा काला पान, सेम लिखेंगे, एक का दुगी तिगी असम में, सब में सब में सब में सब में, ठीक। अब क्वेश्चन पूछे हम मेरी, तो बता कुल एक्का को गो, कुल एक्का 4। हाँ, अगर हम देखो 10 किस्म के सवाल हम पूछ रहे हैं, 10 से 12 पूछेंगे, अगर बता देगा समझो कि ताश से सवाल क्लियर। पूछे तो वो पहले सेट कर लो दिमाग में, जितना इतना लिखे नहीं इधर उतना ये जो है ये जो है ये जो है। अब बता कुल एक्का को गो 4, आज हो गया सर, एक्का हो लालो पान के एक्का, काला पान के, चिड़िया के और पेड़ के। बता बुआ कुल फोटो वाला को गो, कुल बोला कुल फोटो 12। अच्छा बताओ बादशाह की कुल संख्या, बादशाह की कुल संख्या 4, वेरी गुड। एकरो में एगो, एकरो में एगो, एकरो में एगो, एकरो में एगो, नहीं समझा। अच्छा बताओ लाल पान के बादशाह को गो, हाँ पर्सनल में ढुकेंगे तो ओकरे खाली हिवेंगे, ओवरऑल बोलेंगे तो सब हम देखेंगे। देखो नाम लेके बोले लाल पान के बादशाह, ओ लाल पान के बादशाह क्यों नहीं होगा, कुल बादशाह 4 गो, एगो एकरो में, एकरो में, एकरो, समझ में आ रहा है। बोलिए काला पान के हुकुम, एगो देखो हुकुम, काला पान सॉरी काला पान दोनों देखिए हो गया। बताइए हुकुम के कुल कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते। काला पान कुल कितने पत्ते हैं, ठीक है। काला पान के एक्का को गो, एगो। काला पान के बादशाह को गो, कुल बादशाह को गो, काला पान के रानी को गो, कुल रानी को गो, 4 गो। ईंट के दहला को गो, एगो। कुल दहला को गो, हर एक पत्ती 4 गो, नहीं जी, हर एक पत्ती कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि ताश को अच्छी तरह से फेंट दी गई है, ऐसे ऐसे फेंट दी गई है, ठीक है। एक यादृच्छा निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है लड़की, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ते पत्ते दहला हो। अब बताओ दहला की बात किया है तो दहला एकरो से निकल सकता है, एकरो से को संभावना है, तो 4/52, यानी 52 पत्ता में 4 को संभावना है दहला के, इसलिए 4/52। नहीं समझा, समझा कि नहीं। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दी गई है, उसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड फेस कार्ड हो। कुल फेस कार्ड को गो 12 को, 12 को नहीं 12/52। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं, काले रंग की कुल पत्तियां को गो, 26 गड़बड़ा जाएगा। लाल पान के कुल को गो पत्ता, लाल रंग के कुल को गो पत्ता, दोनों में बात में फर्क है, की बोले सुन रही है। लाल पान के कुल को गो पत्ता, लाल रंग के कुल को पत्ता, लाल पान तो है खाली पानी में 13 गो, लाल रंग के ओवरऑल तो 13 गो एकरा में 13 गो। अच्छा बताओ कौन कौन ऐसा ताश में भाग है जिसका कलर लाल लाल होता है, कौन कौन के, एगो ईंट के, एगो लाल पान, काला रंग, एगो चीनी, ऐसा कलर काला ब्लैक रंग की होती है, एगो ब्लैक रंग की। क्लियर नहीं हुआ, लिखना तो लिख लो। अच्छा एगो ऐसे पूछेगा, बिना फेस कार्ड की कुल संख्या, तो उस बता सोनम कितना होगा। हाँ ठीक है, ऐसे पूछता है बिना फेस कार्ड की प्रायिकता, तो फोटो वाला 12 को हटा दो, को बच गया 40 को, तो 52 - 12 इज इक्वल टू 40। क्लियर हुआ, इसको झट मरवा चट बिया है, इसको जल्दी करो। चलिए बुआ ये लास्ट टाइप के कुछ खाली थैला से दे देगा, क्या देगा, थैला में कुछ लाल गेंद है, काली गेंद है, पीली गेंद है। चलिए हे महाराज, क्या देखो बैग है, क्या है बैग, ठीक थैला है, क्या इसमें कुछ गेंदे हैं, कुछ काली गेंदे हैं, कुछ नीली है, कुछ लाली है, कुछ पीली है। गेंद की संख्या अवेलेबल रहेगा पहले से, मान लो कि काली गेंद 5 गो, नीली 6, लाल 6 और पीली 8।
9। ठीक ऐसे करेगा, कहेगा एक थैले में 5, अरे समझो नहीं, एक थैला में 5 काली गेंद, 6 नीली गेंद, 9 लाल गेंद और 8 पीली गेंद है। उसको आपस में मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। अब यादृच्छिया मतलब हुआ बिना देखे झांके उससे निकालते हैं वो गेंद। उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? बोलिए, हाथ से डाल के इसे निकालेंगे ललका गेंद, तो ललका गेंद निकलेगा बुआ तो कोग संभावना निकलेगा, 9 गो कोग है ललका रे, 9 गो, यही 9 गो में से कोई निकलेगा, पहला निकल जाए दूसरा निकल जाए, लाल 9 है तो टोटल कोग हुआ, संभावना कोग है लाल के 9 गो और टोटल कोग सभे। तो वो जकर पूछेगा ना बुआ उसको रखेंगे ऊपर और टोटल कहाँ लिखेंगे नीचे, देखो ऊपर आता है इसे सबके, कहेगा काली की प्रायिकता, सवाल में उल्टी करेंगे काली की, तो काली बटे क्या कोई समझ नहीं रही है, छोड़िए सब समझने नहीं तो हम कल बताएंगे, सबके ध्यान रहता दूसरे तरफ। लिखिए क्वेश्चन, छोड़िए उतना समझाने नहीं बताने, लिखिए क्वेश्चन, पागल थोड़ा दिखते हैं, बुक रहे हैं खाली, लिखिए क्वेश्चन, तो लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। एक सिक्के को एक बार उछाला गया, एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो नंबर 1, एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो नंबर 1 रोमन में, फिर वो की लिख रही है 5 6 7 8 9 10। एक सिक्के को एक बार उछाली गई, एक सिक्के को एक बार उछाली गई तो नंबर 1 रोमन में, तो चित्त की प्रायिकता, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बहुत ध्यान से बनाना है। कितना आंसर होगा? 1/, बोलिए ना महाराज, 1/, चित्त की प्रायिकता कितना होगा? 1/2 ना होगा रे, एक सिक्का है, चित्त पटाएगा, चित्त के पूछा, चित्त बटे 2, चित्त को है एगो, पट को है एगो, 1/2, चित्त भी की प्रायिकता 1/2, पट के भी प्रायिकता, अरे चित्त को है एक नहीं, पट भी को है एक नहीं, तो चित्त के पूछे चित्त बटे 2 और पट के पूछे पट बटे 2, पट को है एगो 1/2, यानी एक सिक्का को वो 1/2 फेंकेगा ना, चित्त के पूछेगा तो भी आंसर 1/2 और पट के पूछेगा तो 1/2। क्लियर हुआ? का 1/2, चित्त को गो एगो, टोटल को गो 2 गो, 2 में एगो आया चित्त, पट को गो एगो, को में 2 में 1/2 हो गया। चलिए पहले तरीके सीख लीजिए, बन गया। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट बनाओ, चित्त 1/2 पट 1/2, कब एक सिक्का रहेगा तब, एक वाला पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन नियम से बनाना है सब्जेक्टिव में। कहेंगे लिखेंगे चूंकि, बढ़िया से बताते हैं, बोलो चूंकि एक सिक्का को, बढ़िया से लिखेंगे सजा सजाएंगे, एक सिक्का को एक बार उछाला गया है। अब अपना मन समझना, ओ सजी लिखाए थे एक सिक्का के उछाला नहीं तो कुल संख्या 2 गावा है, देखना है एक सिक्का को एक बार उछाला गया है, इसलिए कुल संख्या कितनी, बोलिए जी, लिखना है इसको, देखना नहीं रहता नहीं बनेगा सवाल, नहीं लिखा है भी, एक सिक्का 2 सिक्का पर आए जी, एक सिक्का लिखेंगे तो 2 लिखना है, 2 सिक्का तो 4, 3 सिक्का तो 8, तो ये कुल लिख के वो 2 गो बाद नाम लिख देना कि कौन कौन, ओहो चित अते तो की अते पट अते। अब नंबर 1 सवाल की पूछल के हैं, चित्त की प्रायिकता, चित्त की P बराबर होता है संभावित संख्या, हाँ ये पहला सवाल था इसलिए लिख दी, वैसे आप नहीं लिखेंगे, संभावित संख्या बटे कुल संख्या, एक तो फॉर्मूले है बुआ, संभावित संख्या। अब आराम से देखना है कि किसकी प्रायिकता पूछी है, चित्त, तो चित्त कोगो है एगो, 1/, कोग में 2 में, याद हुआ? आज बता बुआ, पट के पूछेगा तब, बोलो पट कोग है एगो, कोग में, क्लियर हुआ? हाँ एनी बटे एनएस। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक सिक्का को फेंक दिया गया एक बड़ी, बताओ कृति चित्त की प्रायिकता, ऐसे कृतियों लिखल है पट की प्रायिकता नहीं जी है, लेकिन जब 2 सिक्का लाभ आएगा तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट नहीं बना सकती, थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसमें आएगा कम से कम, एटलीस्ट, एटमोस्ट, अधिक से अधिक, कम से कम, तो उसको लिख के बनाना पड़ता है। इसमें क्या अधिक से अधिक क्या पूछेगा, एगो पूछेगा 2 पूछेगा, क्लियर हुआ? छापिए इसको जल्दी, लिख लीजिए ना जल्दी ऐसे बढ़िया से। लिखिए अगला क्वेश्चन, एक सिक्का से क्लियर हुआ? देखिए
अरे लिख लो डायरेक्ट, वो चित की पैकेट बड़े दो, पट की पैकेट बड़े दो, समझा दिए कैसे के। अभी नहीं खुलेगा वीडियो, बस 5 मिनट बंद होता है। लिखो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। बताओ सोनम तू, को संख्या होगा एक ही बार को आएगा सब संख्या 6, तो 1 2 3 4 छोड़ देंगे। अब क्या पूछेगा, बताइए उसकी क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्या हो, 2 से बड़ी 3 4 5 6, 4/6, समझिए कि नहीं। कभी कहेगा 6 से छोटी 7 से बड़े को है तो 0, वही हुआ असंभव। जितना हम थोड़ा थ्योरी लिखा है वो उतने सवाल तरफ फंसेगा, उतने से थोड़ा बनबो करेगा, इसलिए थ्योरी पर ध्यान देना है। लिखिए, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें। निम्नलिखित मतलब नीचे जो सवाल देंगे, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें। चलिए लिखिए, पहला नंबर 1 सवाल रोमन मोही सट ले, तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें। लिखिए, 6 से बड़ी, हमने की समझी, 6 से बड़ी की प्रायिकता, ऊपर में लिख ले प्रायिकता निकाले, मतलब कुछ 6 से बड़ी की। नंबर 2 लिखिए, सटा सटा के 6 से छोटी, 0 आंसर होगा रे, 6 से छोटी को 6 से बड़ी को गुणे तो 0/6 बराबर 0। हाँ वेरी गुड। सम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, 4 सवाल एक और देते हैं। तीन से बड़ी तथा 3 से बड़ी, बस। अब अपने से बनाओ, लिखो बढ़िया सजा के, चूंकि ऐसे किया गया तो ऐसे हुआ, हाँ वैसे लिखना है। बकरौल रहता उसमें, बकरौल। इसको छोड़ दें, बन जाएगा कि मिटा दें इसको तौली से, इसको मिटा दें कि बन जाएगा। चलिए बना लेना, देखो एक बार सीख लो सब, क्या करना है। चूंकि एक पासे को एक बार उछाला गया है, तो बोलो कुल संख्या को गो, बोलो जी 6 गो, लिख लेना 1 2, रुको जी 3 4 5 और 6 लिख देंगे। अब बताओ क्या पूछा, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी को है 0 0, लेकिन 6 0 है। चलिए ये हुआ। 6 से छोटी 1 2 3 4 5, 5/6 आंसर। सम संख्या तो 2 4 6, 3 गो 3/6। विषम संख्या तो भी 3, 3 से बड़ी 1 2 3, 3/6 बन गया। चलिए बन गया तो वीडियो को रोकिए और ज्योग्राफी निकालिए।